जय हिंद दोस्तों। शुभ कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पीसीएस प्री के लिए जीव विज्ञान के कुछ तत्वों को पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले बात करते हैं पर्यावरण शब्दावली की बात करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है। तो पहले हम बात करते हैं एरोसेल की। एरोसेल या वायुमंडल में जो कण होते हैं, ठोस हो या तरल होते हैं, उनका जो संयोजन के आधार पर ये प्रकाश को आकर्षित या परिवर्तित करते हैं। तो आपको सिंपल से समझना है कि एरोसोल होता क्या है। तो एरोसोल वायुमंडल में जो कण होते हैं, चाहे वो ठोस हो चाहे वो तरल हो, वो क्या कहलाते हैं? एरोसोल कहलाते हैं। दूसरा की बात करते हुए ये एल्बिडो का। एल्बिडो पृथ्वी जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है सूर्य के माध्यम से और उसे परिवर्तित करती है, वह जो ऊर्जा परिवर्तन का अनुपात होता है उसे ही एल्बिडो कहा जाता है। कहने का मतलब यानी कि जितना सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है और वो जिस अनुपात में उस ऊर्जा को वापस करती है, वही पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है। तीसरी की बात करते हैं एबायोटिक अजय एबायोटिक। एबायोटिक मतलब होता है अजैव, अर्थात जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे पॉलीथीन हो गया, मिट्टी हो गया, सूर्य हो गया, ये सब एबायोटिक होते हैं। तो एबायोटिक मतलब जिसमें जीव नहीं पाया जाता, वो बायोटिक कहलाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का एक भाग होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं भैया हम एबॉर्शन, या हिंदी में इसको हम बात करते हैं अवशोषण की बात कर लेते हैं। पदार्थ द्वारा विकरणों को जो ऊष्मा में परिवर्तन जो होता है, आपने सुना कि पदार्थ में जो किसी भी किरण के माध्यम से जो ऊष्मा का परिवर्तित करती हैं, वो आपका अवशोषण कहलाता है, एबॉर्शन कहलाता है। एक्लिमेशन क्या होता है? पर्यानुकूलन। एक्लिमेशन या पर्यानुकूलन मतलब जीव स्वयं को जलवायु के अनुकूल ढालना। अर्थात आप यहाँ पर ये समझे, जब जीव स्वयं को प्रतिकूल जलवायु में ढाल लेता है तो वो एक्लिमेशन कहलाता है। जैसे केचुआ बरसात में पानी में निकलने लगता है और गर्मी आते हुए अपने आप को जमीन के अंदर घुस जाता है, तो ये क्या करता है? प्रतिकूल जलवायु के अनुसार ढाल लेता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम एसिडरेशन। एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब होता है तेजाबी वर्षा, और एसिड रेन में नाइट्रिक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जल तीनों मिलकर धरती पर गिरते हैं, और इसका जो कारण होता है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। कौन कौन? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों मिल करके धरती पर गिरती हैं और ये प्रदूषण के कारण होते हैं। दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है? तो धरती पर जो जीव है या मछलियां होती हैं, ये मर जाती हैं, क्योंकि ये एसिड वर्षा होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वर्षा होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं एडॉप्शन या अनुकूलन। एडॉप्शन का मतलब होता है जीव स्वयं को पर्यावरण के अनुसार अनुकूल ढालना। अर्थात जब जीव अपने आप को स्वयं पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेता है, जैसे कोई जीव किसी दूसरे पर्यावरण परिस्थिति में रह रहा हो और आकर के दूसरे पर्यावरण परिस्थिति में उसी का अनुसार वो ढलना शुरू हो जाता है और उससे रहना शुरू कर देता है, तो क्या कहलाता है? अनुकूलन, एडॉप्शन कहलाता है। दूसरा है भैया अल्टरनेटिव एनर्जी यानी वैकल्पिक ऊर्जा। जैसे पारंपरिक ऊर्जा होती है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये हमारा एक पारंपरिक है। और गैर पारंपरिक की बात कर लेते हैं, इसमें जल, सौर, पवन या ज्वारीय ऊर्जा, ये सब जो ऊर्जा होती हैं, ये वैकल्पिक ऊर्जा होती हैं या गैर पारंपरिक ऊर्जा होती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं एडाप्टिव रिडक्शन। एडाप्टिव रिडक्शन का मतलब अनुकूली विकिरण होता है। पूर्वज अल्पसंख्या में, आप ध्यान समझना, पूर्वज जो थे वो अल्पसंख्या में प्रजातियों में अनेक जातियों का विकास किया है।
कहने का मतलब अनुकूलन विकरण को अनुकूली विकरण का मतलब हो गया कि पूर्वज जो अल्पसंख्यक थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि प्रजातियों की अनेक संख्याओं का वितरण कर दिया, तो ये क्या हुआ, अनुकूली वितरण कहलाता है। आपको नेक्स्ट बात करते हैं एरोप्लैंक्टस। एरोप्लैंक्टस जो होते हैं इनको हवाई हवाई प्लैंक्टस भी कहते हैं, हवाई प्लवक भी कहते हैं। जैसे वायुमंडल में सूक्ष्म अवयव होते हैं, छोटे छोटे आकार में वाले होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, बीजाणु, जीवाणु ये सब होते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं, एरोप्लैंक्टस कहलाते हैं। तो जो वायुमंडल में या वायुमंडल में जो छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया ये सब पाए जाते हैं, हमारे क्या है, हवाई प्लैंक्टस या हवा एरोप्लैंक्टस कहलाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं एल्गाल ब्लूम्स। एल्गाल ब्लूम्स मतलब शैवाल का खिलना होता है। जब किसी शैवाल में अचानक विकास या वृद्धि होती है तो इसे बोलते हैं शैवाल का खिलना, एल्गाल ब्लूम्स कह जाते हैं। और इसका प्रभाव जो होता है स्थानीय पर जल में खतरनाक और रासायनिक परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे शैवाल की मात्रा अधिक होने से, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि तालाब में जब शैवाल की मात्रा एकाएक ज्यादा होती है तो वहां पर उनकी मात्रा ज्यादा होने के कारण जो उनके अंदर आप पानी के अंदर सूर्य की किरणें नहीं जा पाती हैं, इसलिए वहां के जीव जंतु धीरे धीरे क्या होते हैं, मरने लगते हैं। तो आप इसका प्रभाव समझिएगा, स्थानीय प्रभाव इसका यही होता है, लेकिन कारण इसकी बात कर लेते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं एलोपैथी। एलोपैथिक मतलब होता है किसी पौधे का दूसरे पौधे पर पड़ने वाला लाभ या हानिकारक प्रभाव होता है। क्या होता है भैया, किसी पौधे का दूसरे पौधे पर पड़ने वाला लाभ या हानिकारक जो प्रभाव होता है उसको एलोपैथी कहा जाता है। अल्टरनेटिव फ्यूल्स की बात करते हैं, वैकल्पिक ईंधन क्या होता है। वैकल्पिक ईंधन मतलब गैर परंपरागत, यानी परंपरागत ना गैर परंपरागत ईंधन हो, जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, प्राकृतिक गैस, सौर, पवन, भूकंपी, वनस्पति तेल इत्यादि जो है ये गैर परंपरागत या अल्टरनेटिव फ्यूल्स की बात होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनरोबोइक। एनरोबिक मतलब आवायु, O2 की अनुपस्थिति में, O2 मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रासायनिक प्रतिक्रिया, एनरोबिक मतलब आवायु, यानी O2 की अनुपस्थिति में रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है ना, की प्रतिक्रिया एज बैक्टीरिया। एक होता है एमनालिज्म। एमनालिज्म मतलब सहजीविता, इसके अंतर्गत एक ही हानि से दूसरे को लाभ होती है। आप ध्यान देना, सहजीविता का मतलब होता है एक को हानि होती है दूसरे को लाभ होता है। जैसे यह एक ऐसा सहसंबंध है जिसमें किसी एक अवयव के उत्पाद दूसरे अवयव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ाता है ना, यानी एक को फायदा होता है दूसरे को लाभ होता है। लापेटनी आपने सुना होगा, जो पौधा है ना, अमरवेल जो होता है, ये जो पौधा होता है दूसरे पौधे पर चिपका रहता है, यानी जिससे लाभ जो होता है किसको होता है, अमरवेल को, लेकिन नुकसान किसको, जिसपे लपेटा उस पौधे को होता है। आर्कपेलगो मतलब द्वीप समूह ज्वालामुखी कारण ऊपर उठे रहे द्वीप होते हैं। एटाल की बात करते हैं, ये वलयाकार प्रवाल भित्त होते हैं जो अंगूठी के आकार में होते हैं। अधिकांश ये बने होते हैं मूंग की चट्टानों से, मूंग के बने होते हैं। तो एटाल की बात करना, ये वलयाकार प्रवाल भित्त होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं आटो इकोलॉजी। आटो इकोलॉजी में स्वपारिस्थितिकी होता है, किसी एक जीव अथवा जाति पर पड़ने वाला पर्यावरणीय प्रभाव का जो अध्ययन होता है आटो इकोलॉजी कहलाता है। क्या भैया, आटो इकोलॉजी मतलब जब किसी एक जीव अथवा जाति पर पड़ने वाला पर्यावरणीय प्रभाव को क्या कहता है, देन आटो इकोलॉजी कहलाता है। चलो स्वप मोशन की बात करते हैं, अल्ट्राट्रॉफिक की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है एक रासायनिक क्रिया आती है, आप ध्यान देना ये कैसा है, स्वपोषण क्रिया आती है। एलुवियल, एलुवियल ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। एलुवियल क्रिया क्या होती है, नदी अथवा इसके द्वारा अपने साथ लाया गया जो पदार्थ होता है ना, ये क्या कहलाता है, एलुवियल कहलाता है। इससे हम बात करते हैं गाद कह सकते हैं, नदी अपने साथ काट काट कर जो पानी लाती है कुछ मिट्टियों को, क्या कहता है, एलुवियल कहलाता है, गाद कहलाता है। एक होता है एमनोफिकेशन। एमनोफिकेशन मतलब कार्बनिक नाइट्रोजन से अमोनिया का उत्पादन। ध्यान देना, एमोनिफिकेशन, एमोनिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्बनिक नाइट्रोजन से हमें अमोनिया के उत्पादन होता है।
नेक्स्ट की बात करते हैं भैया, ब्लैक कार्बन एरोसल क्या होता है? प्रकाश की अवशोषित करने वाला महत्व पदार्थ है। क्या है? ब्लैक कार्बन एरोसल जो होता है यह प्रकाश को अवशोषित करने वाला महत्वपूर्ण पदार्थ होता है और यह जीवाश्म ईंधन के प्रदाह से उत्पन्न होता है। तो ब्लैक कार्बन क्या होता है आप समझ जाइए। क्या यह ऐसा होता है जो प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करने वाला होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं भैया, इसी में हम एक होता है बेंथिक जोन। बेंथिक जोन सागर का जो नितलस्थ क्षेत्र होता है। क्या भैया? सागर का नितलस्थ क्षेत्र होता है, बेंथिक जोन कहलाता है। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक रूप से सड़ने योग्य, जो प्राकृतिक रूप से सड़ जाता है उसे बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, जो बैक्टीरिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं। एक और होता है बायोजियोकेमिकल। बायोजियोकेमिकल मतलब साइकिल होता है, इसमें नाइट्रोजन, कार्बन तथा फास्फोरस का चक्र प्रमुख शामिल होता है बायोजियोकेमिकल में। आपने सुना होगा बायोमास क्या होता है? तो जैव सिद्धांत यानी जैव सहित पारिस्थितिक तंत्र में जीवित पदार्थों का कुल मात्रा, ये क्या कहलाता है भैया? हमें बायोमास कहलाता है। बायोमास से गैस की भी प्रक्रिया होती है। बायोम की बात करते हैं, सर्वाधिक विस्तृत पारिस्थितिक क्षेत्र जो अपने विशिष्ट पौधों एवं पशुओं के द्वारा स्पष्ट पहचाने जाने योग्य होते हैं। ऐसे 6 ज्ञात हैं जीवाणु। नेक्स्ट की बात करते हैं भैया, ब्रेकिश वाटर, खारा जल जो नमक द्वारा दूषित जल होता है उन्हें ब्रेकिश वाटर कहते हैं। कार्बन साइकिल क्या होता है? कार्बन कॉपी आपने सुना होगा। कार्बन फुटप्रिंट, ये कार्बन पदचिह्न अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन पद की पीसीएस 2021 में ही पूछा गया था, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? किसी व्यक्ति या परिवार या इमारत, संगठन अथवा संस्था द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित की गई ग्रीन हाउस की जो कुल मात्रा को ही कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भैया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी जो उपयोग में वातानुकूलन, प्रतिशीतक, पैकिंग तथा एरोसॉल के रूप में उपयोग किया जाता है। चलो एक और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट में G3C3 प्लांट्स की बात करते हैं। पौधे जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले 3 कार्बनिक यौगिक फास्फोरस ग्लेसियस एसिड का निर्माण करते हैं वो C3 प्लांट्स कहलाते हैं। C4 पौधे वो होते हैं जो पौधे जिनमें C4 CO2 पहले 4 कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारा C4 पादप कहलाता है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान, जीव जंतु एवं पौधों को पर संबंध का अध्ययन जो कहलाता है वो इकोलॉजी कहलाता है। शब्द फर्स्ट टाइम इसका 1869 में अर्नेस्ट हाइकन ने ही किया था। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसको विषय में और चर्चा करेंगे। बस